आज पूरा देश गमजदा है। जनरल बिपिन रावत की जांबाजी को याद कर रहा है। सुबह तक सब कुछ ठीक था। जनरल बिपिन रावत दिल्ली से तमिलनाडु गए, एक कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन भरी दोपहरी में कुन्नूर के जंगल में वो हुआ जिससे पूरा देश कांप गया। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक हेलीकॉप्टर क्रैश ने देश के सुपर सेनापति को भारतवर्ष से छीन लिया। ये धधकती आग, जलता हेलीकॉप्टर, छत विछत होकर गिरे पेड़ और राख में तब्दील हो रहे चॉपर में जिंदगी की उम्मीद तलाशते लोग। ये पिछले एक दशक का सबसे खौफनाक और दर्दनाक दृश्य है। हेलीकॉप्टर चकनाचूर होकर बिखरा हुआ है। पहिया कहीं और पड़ा है, पंख कहीं और जल रहे हैं। आगे और पीछे का हिस्सा कहीं और गिरा है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर घने जंगलों में अग्निकुंड सा बना हुआ ये वो दृश्य है जो भयावह हादसे का साक्ष्य है, जो शोक पत्र बना हुआ है 130 करोड़ भारतवासियों के लिए, जिसके बाद से समूचा देश सदमे में है। शुरुआत में जब हादसे की खबर आई तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये इतना भयानक होगा। सबसे पहले एक चॉपर के क्रैश होने की जानकारी मिली। बाद में इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया कि इंडियन एयरफोर्स का एक MI-17V हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के नजदीक हादसे का शिकार हो गया। CDS जनरल बिपिन रावत भी उसमें सवार थे। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि बाद में ट्वीट हटा दिया गया, लेकिन यह कंफर्म हो चुका था कि इसमें CDS जनरल बिपिन रावत मौजूद थे और देश के तमाम न्यूज चैनल्स पर यही खबर थी। फिर एक के बाद एक भयावह तस्वीरें सामने आने लगी। जो तस्वीरें आई उससे स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। टुकड़ा टुकड़ा बिखर कर खाक बना यह हेलीकॉप्टर आर्मी का है, MI-17V5। इसी में सवार थे भारत के CDS जनरल बिपिन रावत। एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए गए जनरल रावत के साथ 13 और लोग हेलीकॉप्टर में थे। CDS बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत थी। साथ में थे ब्रिगेडियर LS लिडेर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, NK गुरसेवक सिंह, NK जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साय तेजा और हवलदार सतपाल। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप भी थे। बताया जा रहा है कि कुन्नूर के जंगल के ऊपर से गुजर रहे हेलीकॉप्टर में पहले अचानक आग लग गई और उसके बाद वो नीचे धड़ाम से गिरा। जैसे ही आवाज हुई, आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू की टीम भी पहुंची। घने जंगल में हादसे के बीच जिंदगी की खोज शुरू हुई। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम लोग इधर उधर पड़े हुए थे। 4 लोगों की सांसें उखड़ चुकी थी। वो पूरी तरह से झुलस चुके थे। जो बचे थे उन्हें अस्पताल भेजा गया।
जिन जिन लोगों को वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया उनमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी शामिल हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब जनरल बिपिन रावत सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहे थे। भरी दोपहरी में चॉपर तब क्रैश हुआ जब वो लैंडिंग स्पॉट से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। शुरुआत में जो शव बरामद किए गए उनकी पहचान तक मुश्किल हो गई क्योंकि वो पूरी तरह से जल चुके थे। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट से की जाएगी। इलाज और उम्मीद के बीच मौत की गिनती बढ़ती गई। 4 से 5, फिर 5 से 9 और फिर 9 से 11 और 11 से 13। इसी तरह मौत का आंकड़ा बढ़ता गया। नीलगिरी पहाड़ियों पर जिस कुनूर में ये भयानक दुर्घटना हुई वहां का जंगल बहुत घना है। आशंका है कि मौसम खराब था। धुंध साफ साफ दिख रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि खराब मौसम के दौरान बादलों में विजिबिलिटी कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। चश्मदीद भी इसकी पुष्टि करते हैं। இப்படி நேரா கோயம்புத்தூர் பக்கத்துக்கு போச்சு இல்லைங்களா? போய் அங்கே திரும்பி போய் அப்படி சரி திரும்பலான்ட்டு இப்படி திரும்பும்போது டப்புன்னு கீழே ஓ மரத்தில் அடிச்சு ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து வந்துச்சு ஊட்டி குன்னூர் சைட்லேருந்து தான் வந்துச்சு. இப்படி போனுச்சு. நான் இங்கே நின்று இப்படியே பார்த்தேன். பார்த்தீங்களா? ஹெலிகாப்டர் போகுது. என் பேர் கிருஷ்ணசாமிங்க. நஞ்சப்புரம் சத்தில் தான் இருக்கிறேன். இன்னொன்று பிளேன் ஹெலிகாப்டர் அப்படி வந்துச்சு. ஒரே சவுண்டு கருகுமுன்னு சவுண்டு வந்த உடனே கீழே ஒரு மரத்தில் அடிபட்டு வரையிலேயே நெருப்புல வந்துச்சு. लैंडिंग पॉइंट से दूरी कम होने की वजह से भी हेलीकॉप्टर के काफी नीचे उड़ने की संभावना है। नीचे घने जंगल थे, लिहाजा क्रैश लैंडिंग भी फेल हो गई और फिर वो हुआ जिससे दिल्ली का नॉर्थ और साउथ ब्लॉक दोनों हिल गया। चश्मदीदों की माने तो पहले बहुत तेज आवाज सुनाई दी। हेलीकॉप्टर पेड़ों पर गिरा, उसके बाद आग लग गई। வந்தோடனே ஒரே தீ பிடிச்ச உடனே நான் என்னடா தீ பிடின்னு பக்கத்தை விட்டு பையன் நான் கூப்பிட்ட உடனே அந்த பையன் என்ன செஞ்சாப்புல வந்து பார்த்துட்டு ஃபயர் சர்வீஸுக்கு போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணாப்புல. பண்ணோன்னா ஒருத்தர் எரிஞ்சு அப்படியே அந்த ஒருத்தர் சாயிறார். மற்றவங்கெல்லாம் நம்ம வரக்குள்ளேயே பொத்துன்னு விழுகுறாங்க. மேலே வந்து ஒரு 3-4 பேர் எரிஞ்சு அப்படியே விழுகுறாங்க. சோளக்குள்ள விழுந்தா அவங்கள முன்னுக்கு எடுத்துடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு एक दूसरे चश्मदीद की माने तो जलते हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से गिरते देखा गया। जानकार बताते हैं कि हादसे में मानवीय भूल की आशंका बेहद कम है क्योंकि हेलीकॉप्टर के पायलट ग्रुप कमांडर और सीओ रैंक के अधिकारी थे। हालांकि असल वजह आना अभी बाकी है, जो जांच के बाद पता चलेगी। देश के पहले सीडीएस जनरल रावत का हेलीकॉप्टर कुनूर के जंगल में जैसे ही क्रैश हुआ, चेन्नई से लेकर दिल्ली तक कोहराम मच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी, कैबिनेट को दी, फिर संसद से बाहर निकले। राजनाथ सिंह सीधे जनरल रावत के घर पहुंचे। आर्मी चीफ नरवणे ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की। जनरल रावत के रिश्तेदारों को दिल्ली बुलाया गया। सर हमारी बेटी शूटर है, हम लोग नेशनल शूटिंग में लेके आए हैं उसको। वहाँ पे अभी हमको 1 घंटे पहले ही किसी ने फ़ोन किया तब मालूम पड़ा। अच्छा। तो एकदम से हम अपनी बेटी को छोड़ करके अब हम जा रहे हैं दिल्ली, निकल रहे हैं। अच्छा, क्या सूचना आई है आपके पास और किसके द्वारा आई है? मित्रों के द्वारा आई थी और एक किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने फ़ोन किया था हमको। जी। वो न्यूज़ चैनल चल रहा था उनका, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया। फिर उन्होंने हमसे पूछा तो हमने कहा हमको तो आपके द्वारा मालूम पड़ रहा है। अच्छा, तो मालूम पड़ा सर हमको। ठीक है। अभी क्या जा रहे हैं आप दिल्ली या? सर हमको कॉन्टैक्ट आ रहा है, फ़ोन आ रहा है दिल्ली से, आर्मी से फ़ोन आ रहा है। उनका कहना है कि हम और हमारी वाइफ और हमारी माँ रहती हैं शहडोल में, उनको लेकर के आना है, दिल्ली पहुंचना है। इस हादसे की खबर के बाद तमिलनाडु की सरकार भी तुरंत एक्शन में आई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने स्थानीय प्रशासन को बचाव अभियान में हर संभव मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया। बाद में वो खुद दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि 6 बरस पहले एक ऐसे ही हादसे में काल के कपाल पर जिंदगी की नई कहानी लिखी थी जनरल बिपिन रावत ने। वह हादसा 3 फरवरी 2015 को हुआ था। उनका चीता हेलीकॉप्टर नागालैंड के दीमापुर में क्रैश हुआ था। तब बिपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे। तब जनरल रावत सही सलामत घर लौटे थे।
लेकिन एक बार फिर ऊंचाई पर जंग लड़ने के लिए विख्यात सीडीएस रावत का नीलगिरी की पहाड़ियों पर मौत से साक्षात्कार हुआ। कुन्नूर के काटेरी गांव जो है वहीं पर हम अभी खड़े हैं। आप देख सकते हैं कहां पर वो पुलिस वाले खड़े हैं, वहां से कुछ ही दूर में ये दुर्घटना घटी थी। फिलहाल ये इधर पुलिस ऑफिसर्स है, सब लोग इधर आया हुआ है और यहाँ जो वो दुर्घटना घटी थी वहां पर जाने को पाबंदी लगा दिया है, किसी को उधर नहीं छोड़ रहा है। जो 12 बजे के आसपास पे ये दुर्घटना हुई है, जो आई विटनेस भी है यहाँ गांव के लोग, वो उसके हिसाब से, जो आई विटनेस के हिसाब से कहने पे हिसाब से, जब वो लोग देखे तब हेलीकॉप्टर ऊपर से नीचे गिर रहे थे और सडनली एक पेड़ से टकराया। उसके बाद हेलीकॉप्टर पे आग लग गया। समय पे 3 से 4 लोग हेलीकॉप्टर से नीचे गिरे। हम लोग वहां पहुंचे और बचाने का कोशिश भी किया करके उन लोगों ने बोल रहे हैं, लेकिन आग इतना फैल गया था को किसी को भी नहीं हुआ। तुरंत वो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, तो पुलिस वाले जो वहां पहुंचे तब वो रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू हुआ। आपको बता दें कि सीडीएस जनरल रावत जिस हेलीकॉप्टर से सफर कर रहे थे वो पूरी तरह से प्रमाणित है। करगिल युद्ध में शत्रु सेना का सर्वनाश करने वाले इस हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े वीआईपी सफर करते हैं। जनरल रावत भी MI-17V से सफर पर निकले थे, लेकिन इस बार जो हुआ उससे समूचा देश कांप गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।